हेलो क्लास 9th, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.4 का। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा अपना क्वेश्चन नंबर 1 रीड कर लेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। देखो बच्चे, आपको यहाँ 5 पार्ट मेंशन्ड है और क्वेश्चन ने क्या बोला कि आपको ये प्रोडक्ट्स जो दिए हुए हैं इनको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। लेकिन जैसे हम नॉर्मली करते हैं ना, अच्छा देखो फर्स्ट पार्ट देखो, वही समझाती हूँ। देखो बच्चे, फर्स्ट पार्ट है हमारा x+4 एंड x+10। देखो वैसे हम नॉर्मली क्या करते हैं, अगर हमें इसको सॉल्व करना होगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे बच्चे। देखो सबसे पहले हम इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, फिर इसके साथ करेंगे, आफ्टर देन इसका मल्टीप्लाई हम इसके साथ करेंगे, इसके साथ करेंगे, है ना। इसी तरीके से तो इनको सॉल्व करेंगे ना। लेकिन इसने यहाँ क्या बोला है कि आपको ये प्रोडक्ट सॉल्व करने हैं, लेकिन आइडेंटिटीज के साथ सॉल्व करने हैं। मतलब आपको इस तरीके से नहीं करना। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में आइडेंटिटीज भी बताई थी, कुछ आई थिंक 8 आइडेंटिटीज थी, वो मैंने आपको दिखाई थी, नोट डाउन कराई थी। आई होप अब तक तो वो आपको याद हो गई होंगी। बस इस वाली एक्सरसाइज में तो आपको उन सारी आइडेंटिटीज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है बच्चे। तो देखो यहाँ अगर हम देखें फर्स्ट पार्ट, तो ये क्या है, x+4 एंड x+10, ठीक है। यहाँ हम अपनी कौन सी आइडेंटिटीज लगा सकते हैं। अगर आप जहां जो मैंने नोट डाउन कराई हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आइडेंटिटीज का नंबर बताऊं, इंट्रोडक्शन वीडियो में नोट डाउन कराई थी मैंने। प्लीज आप वहां से या तो अभी के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या उनको याद कर लेना, ठीक है। तो एक आइडेंटिटी 4 थी, है ना, मतलब फोर्थ नंबर पे मैंने एक आइडेंटिटी बताई थी, वो क्या थी बच्चे, देखो x+a एंड x+b, ये वाली आइडेंटिटीज बताई थी। ये आइडेंटिटीज इसको मैच कर रही है कैसे, देखो ये वाला नंबर हो गया हमारा x, ये वाला नंबर हो गया a एंड ये वाला नंबर हो गया हमारा b, है ना। तो हम ये अपनी वाली आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं कि x+a x+b, जिसको कि अगर हम खोलेंगे तो वो आइडेंटिटीज क्या होती है, x² प्लस a+b x प्लस ए बी। हम ये वाली आइडेंटिटीज को यूज यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये सारी चीजें तो देखनी पड़ेंगी, यहाँ कौन सी आइडेंटिटीज लग रही है, उसके बाद हम वही आइडेंटिटीज को अप्लाई करेंगे, ठीक है बच्चे। तो हम यहाँ लिख लेंगे हियर, देखो वी यूज x+a x+b। हम इस वाली आइडेंटिटीज को यूज करेंगे जो कि होती है बच्चे, क्या होती है, x² प्लस a+b x प्लस ए बी। जहां हम देखेंगे, यहाँ से हेयर हटा दो, यहाँ लगाएंगे हेयर। हमारे पास ये x है, x का x ही दे रखा है, a है हमारे पास यहाँ 4 एंड b है हमारे पास यहाँ 10। क्लियर। अब अपने आप इस वाली आइडेंटिटीज को यूज कर लो। तो लिखेंगे नाउ x+4 x+10 को हम कैसे लिख सकते हैं अपनी आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग। देखो x², जो x है हमारी, ये x² प्लस a+b मतलब 4 प्लस 10 x तो x ही है, प्लस a इंटू बी मतलब 4 इंटू 10। सिंपली सॉल्व कर लेंगे, ये हो गया x² प्लस 10 ऑफ 4 कितना, 14x प्लस 10 4 जा 40। सिंपली देखो हमारे पास ये आंसर निकल आया, ठीक है। सिंपली मैंने यहाँ क्या किया कि मैंने यहाँ अपनी आइडेंटिटीज यूज करी जो मुझे यहाँ इस क्वेश्चन के हिसाब से मैच होती दिखाई दी, और सिंपली उसको पुट करके अपना आंसर निकाल लिया, ठीक है बच्चे। चलो तो इसके सेकंड पार्ट पे मूव कर ले। सेकंड पार्ट देखेंगे बच्चे, सेकंड पार्ट है हमारा x+8 एंड x-10। इससे मिलती जुलती कोई आइडेंटिटीज है आपके पास, देखो। वैसे प्लस माइनस वाली तो कोई नहीं है, लेकिन हाँ जो हमने लास्ट यूज करी थी हम उसी वाली आइडेंटिटीज को यूज कर सकते हैं। कैसे, x+a x+b, जहां b हम अपनी लेंगे -10, है ना, ठीक है। तो हम इसी वाली आइडेंटिटीज को यूज कर सकते हैं। तो लिखेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी बच्चे हम कौन सी यूज करेंगे, x+a x+b
क्योंकि x प्लस ए और x माइनस बी की इस तरीके से कोई आइडेंटिटीज नहीं है, तो हम यहाँ b पे लिखेंगे माइनस का tan, है ना जी। चलो, ये आइडेंटिटीज क्या होती है बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। क्लियर? जहां पे हमारे पास x होगा, देखो x तो x ही दिखाई दे रहा है, a होगा हमारे पास, a क्या है हमारे पास बच्चे 8, एंड b होने वाला है हमारे पास यहाँ माइनस का 10। ठीक है, अब क्लियर है? क्योंकि अगर हम देखें ऐसे तो देखो x प्लस बी है, तो x प्लस ब्रैकेट में लिख सकते हैं माइनस का 10, तो इसको अगर हम खोलें तो x माइनस 10 ही हो जाता है, x प्लस बी, तो b को हमने इसलिए लिखा है माइनस का 10। क्लियर? चलो, नाउ सॉल्व करेंगे इसे, तो बच्चे x प्लस 8 x माइनस 10, जिसको अगर हम सॉल्व करेंगे अपनी आइडेंटिटी के साथ तो क्या आएगा, पहले एक्स स्क्वायर, तो x हमारा x ही है, प्लस ए प्लस बी एक्स, तो a क्या है हमारे पास 8, प्लस b क्या है हमारे पास माइनस का 10, x ही है, प्लस ए बी, a इंटू बी, दैट मीन्स 8 इंटू माइनस का 10। क्लियर? सॉल्व कर लेंगे अब हम, ये सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस, देखो प्लस माइनस माइनस का साइन हो जाएगा, और 8 में से 10 गया, माइनस का 2 बचेगा, यहाँ माइनस ही लग जाएगा, तो माइनस का 2x, 8 10 जा 80, लेकिन माइनस आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, इससे ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते, तो बच्चे देखो यही हो गया हमारे इसका आंसर। आंसर क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80। क्लियर है बच्चे अभी क्वेश्चन भी? चलो थर्ड पार्ट पे मूव कर ले। सो आवर थर्ड पार्ट इज 3x प्लस 4 3x माइनस 5। देखो यहाँ भी अगर हम आइडेंटिटीज देखें तो वही यूज होगी, x प्लस ए एंड x माइनस बी, अरे x प्लस बी, ये तो b तो माइनस का 5 लेना पड़ेगा, है ना, x x दोनों में सेम है, a और b चेंज है, तो हम यहाँ यूज कर सकते हैं x प्लस ए x प्लस बी। अभी तक तो यही आइडेंटिटी यूज हो रही है, तो लिखेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी, बच्चे आइडेंटिटी कौन सी है, x प्लस ए एंड x प्लस बी, जो कि होती है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। क्लियर है? जहां पे हमारे पास x है 3x, a है हमारे पास 4 एंड b है हमारे पास माइनस का 5। नाउ दैट इज ऑल्सो क्लियर। चलो अब यूज करेंगे, नाउ अपनी इस आइडेंटिटी को यूज करें, तो आइडेंटिटी होती है हमारे पास एक्स स्क्वायर, मतलब कि 3x का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स, तो a प्लस बी, एक्स है हमारे पास 3x प्लस ए बी, तो 4 इंटू माइनस का 5, सिंपली सॉल्व कर लेंगे, 3 इंटू 3 9x स्क्वायर, प्लस देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 5 में से 4 गया, माइनस का 1 आया, या माइनस का 1 ही आया, माइनस 1 इंटू 3x। चलो नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे इसको, प्लस माइनस माइनस एंड 5 4 जा 20। तो अगेन अगर इसको सॉल्व करें तो 9x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 20। आंसर आ गया सिर्फ हमारा यही, क्या आंसर आया, 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20। क्लियर है बच्चे? चलो फोर्थ पार्ट पे मूव कर लें, तो आप बच्चे फोर्थ पार्ट है हमारा वाई स्क्वायर प्लस 3/2 एंड वाई स्क्वायर माइनस 3/2। यहाँ पे हमारे अगर देखें तो y ये भी सेम है, ये भी सेम है, यहाँ इन दोनों की जगह, तो हमारी ये कौन सी आइडेंटिटी यूज हो सकती है बच्चे, देखो ये a प्लस बी, यहाँ a माइनस बी, ये वाली आइडेंटिटी है हमारे पास, a प्लस बी ए माइनस बी की क्या आइडेंटिटी होती है बच्चे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो मैं लिखेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी, बच्चे हम ये कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, a प्लस बी ए माइनस बी, जो कि होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंपली यहाँ हमारे पास a क्या है बच्चे, वाई स्क्वायर, एंड b क्या है बच्चे 3/2। अब यहाँ माइनस का नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ साइन जो होने चाहिए वही है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ माइनस का 3/2 ले लें, क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी सेम सेम है ना। चलो लिखेंगे नाउ
अपनी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं तो देखो वाई स्क्वायर प्लस 3/2 और वाई स्क्वायर माइनस 3/2 को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चे? ए स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 3/2 का स्क्वायर करेंगे सिंपली। वाई स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? वाई की पावर हो जाएगी 4 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 जा 9 एंड 2 2 जा 4। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? यही इसका है आंसर। सिंपली बस हमें इन प्रोडक्ट को जैसे हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ पे हम आइडेंटिटीज लगाएंगे। इन क्वेश्चन से मिलती जुलती आइडेंटिटी देखेंगे उसको लगाएंगे, मतलब देखेंगे नहीं माइंड में देखेंगे ऐसा। ठीक है, अब तक हम सारी आइडेंटिटी याद कर चुके होंगे क्योंकि ये सारी चीजें मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बता दी थी। और अब आइडेंटिटी आई थिंक 3 एक्सरसाइजेस के बाद आएंगे, तो अब तक तो याद हो गई होंगी, है ना। चलो फिफ्थ पार्ट को देखेंगे। फिफ्थ पार्ट है बच्चे 3 माइनस 2x एंड 3 प्लस 2x। देखो 3 3 सेम है, 2x सेम है, वही देख लेंगे a माइनस बी ए प्लस बी। अच्छा इसको आप कैसे भी लिख सकते हो, a प्लस बी पहले लिख लो a माइनस बी बाद में लिख लो, मतलब वही वाला हिसाब है। 2 इंटू 4 कर लो या 4 इंटू 2 कर लो, 8 ही आएगा ना, मल्टीप्लाई तो ही हो रहा है। तो हम वही सेम आइडेंटिटी यूज करेंगे जो हमने लास्ट पार्ट में यूज करी है। बाय यूजिंग आइडेंटिटी, भैया हम आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं a प्लस बी ए माइनस बी की। देख लो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख लो या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख लो, बात एक ही होनी है ना। a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ हमारे पास a क्या है बच्चे? 3 एंड b क्या है हमारे पास यहाँ? 2x। ये भी क्लियर है? ठीक है, अब क्या यूज करो बस। नाउ यूज करनी है अपनी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। ए स्क्वायर है हमारे पास, ए क्या है? 3, देन 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है 2x का स्क्वायर। क्लियर? ए का स्क्वायर हो गया 3 3 जा 9 माइनस 2x स्क्वायर मतलब 2 2 जा 4x स्क्वायर। क्लियर? सिंपली यही है हमारा आंसर। देख लो कितना सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है जी, आई होप अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर कोई डाउट फिर भी है, माइंड में टिक टिक कर रहा है, तो अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट्स ड्रॉप करो, आई मीन डाउट्स को ड्रॉप करो, मैं वापस समझाने की कोशिश करूंगी आपको अच्छे से। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही करेंगे, और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए वीडियो हेल्पफुल है उनको इस वीडियो को उठा के शेयर कर देना। ओके, थैंक यू सो मच।